नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है संस्कृत निबंध। विषय है सत्यमेव जयते और सत्संगति। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम यहाँ पर संस्कृत निबंधों को करने जा रहे हैं जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में हैं। जैसे कि इन्होंने 6 विषय दिए हैं: संस्कृत भाषाया महत्वम, मम प्रियम पुस्तकम, मम प्रिय कवि, आदर्श छात्र, सत्यमेव जयते और सत्संगति। इससे 4 विषय पर हम पहले आपको प्रस्तुत कर चुके हैं वीडियो। अब ये विषय है सत्यमेव जयते और सत्संगति। हमने कोशिश की है कि छोटे छोटे शब्दों में तथा 15 से 20 लाइनों के बीच बीच में आपको ये निबंध प्रस्तुत करने की। तो अब हम आपके आगे ये प्रस्तुत करते हैं सत्यमेव जयते। सते अर्थात कल्याणाय हितम सत्यम भवति, यद वस्तु यथा विद्यते तस्य तेन एव रूपेण कथनम लेखनम च सत्यम उच्यते। संसारे यादृशी आवश्यकता सत्यस्य विद्यते, न तादृशी अन्यस्य कस्यचित् अपि वस्तुनः। सत्येन एव समाजस्य स्थिति भवति। स्ते अर्थात कल्याण के लिए, हित जो है उसको सत्य के सत्य के लिए, अर्थात कल्याण के लिए जो हित जो होता है उसको वो सत्य होता है, उसको सत्य कहा जाता है। क्योंकि वस्तु यथा विद्यते, जो वस्तु जैसी होती है उसका उसी रूप में कथन, उसका उसी रूप में कहना सच कहलाता है। संसार में जितनी आवश्यकता सत्य की होती है उतनी किसी अन्य वस्तु की नहीं होती। सत्य से ही समाज की स्थिति होती, सत्येन एव, सत्य से ही समाज की स्थिति होती है। यदि सर्वै असत्यवादिना भवेयुः तदा लोकस्य स्थिति क्षणमात्र अपि भवितुं न शक्नोति। एषा महिमा सत्यस्य एव अस्ति, यद् वयं समाजे मनुष्येषु विश्वासं कुर्मः। अतः सत्यम एव लोकस्य आधारः अस्ति। सत्यस्य कृते नृपेण हरिश्चन्द्रेण पुत्रकलत्रम् अपि त्यक्तम्, राज्ञा दशरथेन च सत्यस्य कृते प्राणा अपि परित्यक्ता। यदि सभी असत्यवादी होंगे अर्थात झूठ बोलने वाले होंगे तो ये लोक की स्थिति क्षण मात्र भी नहीं टिक पाएगी। मतलब जैसे सत्य के ऊपर एक टिकी हुई है तो ये क्षण मात्र भी नहीं टिक पाएगी। ईशा इसकी महिमा सत्य, अस्य महिमा सत्य, इसकी महिमा सच्चाई पर ही टिकी हुई है। इसलिए हम इस समाज में इस मनुष्यों पर हम विश्वास करते हैं। अतः सत्यम एव, इसलिए सत्य ही लोक का आधार है। आपको पता ही है सत्य के लिए ही राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र तथा अपनी पत्नी को त्याग दिया था। राजा दशरथ ने ही सत्य के लिए ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। सत्य भाषेन मनुष्य निर्भीक भवति, सत्यवादिने तेज यश कीर्ति विद्या गौरव च वर्धन्ते। यह सत्यम वदति स सर्वेभ्यः पापेभ्यः निवृत्तः भवति, यह सत्यम आशयति तस्य जीवनम सफलम भवति। अतएव उच्यते नहीं सत्यात् परः धर्मः। सत्य बोलने वाला, सत्य बोलने से मनुष्य निर्भीक होता है, मतलब उसको कोई डर नहीं होता। जो एक बार जो सच बोलता है, जो झूठ बोलता है उसके मन में एक डर रहता है। और सत्य बोलने वाले के अंदर तेज, यश, कीर्ति, यश, विद्या और गौरव ये उसे बढ़ाते हैं। यह सत्यवती, जो सच बोलता है वो सर्वेभ्य पापेभ्य, वो सभी पापों से दूर रहता है। सच बोलने वाला व्यक्ति जो है सभी पापों से दूर रहता है। जो सत्यमाशति, जो सत्य का सहारा लेता है उसका जीवन ही सफल होता है। इसलिए कहा गया है नहीं सत्यस्य परत धर्म, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अर्थात सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य के अलावा और कोई धर्म नहीं, अर्थात सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इस प्रकार हमने सत्यमेव जयते पर ये
निबंध किया है। अब हम अगले निबंध पर आते हैं। सत्संगति, सताम संगति सत्संगति कथयते। सताम अर्थात सज्जना नाम संगेन मनुष्य सज्जनः भवति, दुर्जना नाम संगेन मनुष्य दुर्जनः भवति। ये जना यादृशे जने से उपविशन्ति खादन्ति पिबन्ति च ते तादृशम एव स्वभावं धारयन्ति। जन्म काले प्रायशः सर्वे सामान्य एव भवन्ति, पश्चात् तेषु दोषा गुणा व जायन्ते। सताम संगति, सज्जनों की संगति सत्य संगति कहलाती है। सताम अर्थात सज्जन लोग के संग से मनुष्य सज्जन होता है। सज्जनों के जो अच्छे लोग हैं उनके संग से मनुष्य सज्जन होता है। और दुर्जना नाम दुष्ट लोगों की संगति से मनुष्य दुर्जन हो जाता है अर्थात दुष्ट हो जाता है। जे जना यादृशे, जो लोग जैसे लोगों के साथ उपविशन्ति बैठते हैं, खादन्ति खाते हैं, पिबन्ति पीते हैं, वे वैसा ही रे तादृशम में स्वभाव धारयन्ति, वे वैसा ही स्वभाव को धारण कर लेते हैं। जन्म से प्राय सभी सामान्य होते हैं, सभी एक समान होते हैं। बाद में गुण और दोष ये बाद में पैदा व्यक्ति के अंदर होते हैं। एते दोषा यद्वा गुणा संसर्षा एव भवन्ति उक्तम च हियते हि मतिस्तात हिये च समागमात् समे च समतामेति विशिष्टे च विशिष्टताम। एते दोषा, ये दोष और ये गुण जो हैं व्यक्ति के अंदर दोष और गुण जो ये संगति से ही पैदा होते हैं। कहा गया है हियते ही मतिस्तात हीने समागमात समय समतामपि विशिष्टताम, यानी व्यक्ति जो है हीन के साथ यदि रहता है, यदि दुष्ट मतलब जो अपने से जो हीन लोग हैं अपने कमजोर के साथ रहता है तो उसके अंदर हीन गुण नहीं आते हैं अर्थात जो है अपने से कमी वाले गुण नहीं आते हैं। यदि अपने समान लोगों के साथ रहता है तो व्यक्ति जो है उसमें समता आ जाती है, वह उसके अंदर समान गुण आते हैं। और यदि विशिष्ट लोगों के पास बैठता है, यदि जो उत्तम लोगों के साथ बैठता है तो उसमें उत्तमता आती है। यदि व्यक्ति निम्न लोगों के साथ बैठता है तो व्यक्ति जो है निम्न बन जाता है। ये समान व्यक्ति के साथ बैठता है तो व्यक्ति समान भाव उसमें आता है। और यदि अपने से विशिष्ट लोगों के पास समझदार लोगों के पास बैठता है तो व्यक्ति में वैसे ही समानता वैसे ही विशिष्टता आती है। अर्थात यदि जने बुद्धिहीने सैटिष्टि स बुद्धिहीने भवति, यदि समाने सैटिष्टि तथा तस्य बुद्धि न घटते न वर्धते, बुद्धिमत्रे से संज्ञा जना बुद्धिमत्तर भवति। यदि मनुष्य बुद्धिहीनों के साथ ठहरता है तो वह बुद्धिहीन हो जाता है। और यदि समान लोगों के साथ रहता है तो उसकी ना तो बुद्धि घटती है ना बढ़ती। यदि अपने समान ही है तो ना घट रही ना बढ़ रही। यदि अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों के साथ वो रहता है तो उससे वो और भी बुद्धिमान हो जाता है। अतः पुरुष सदा सज्जने से स्थातव्यम, सज्जने से गंतव्यम, सज्जने से विवाद कर्तव्यम, सज्जने से मैत्री कर्तव्या, असज्जने किम अपि संबंधम न कर्तव्यम। इसलिए पुरुष जो है उसको सज्जनों के साथ ही ठहरना चाहिए या रुकना चाहिए। और सज्जनों के साथ ही गंतव्यम, सज्जनों के साथ ही उसको जाना चाहिए। और सज्जनों के साथ ही विवाद है, सज्जनों के साथ ही उससे विवाद लड़ाई झगड़ा सज्जनों के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ उसको सीखने को मिलेगा। बहस यदि सज्जनों के साथ करेगा तो उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, यदि दुष्टों के साथ करेगा तो उसको गालियां मिलेगी। ये फर्क होता है। तो इसलिए सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। और जो असज्जन लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। प्राय अधम मध्यम उत्तम गुना संशय जायन्ते संतप्त ऐसी संसृतस्य पैसे नाम अपि न श्रूयते ततएव नलिनी पत स्थितम मुक्त आकारत्या राजते तत्स्वात्यम सागर सूक्ति मध्य पतितम मुक्तितम जायते। प्राय अधम मध्यम
और उत्तम कोटि के गुण ये संगति से ही पैदा होते हैं। गर्म तवे पर रखी गई पानी का बूंद का नाम सुनाई नहीं पड़ता, अर्थात जैसे तवे पर हम पानी की बूंद रखते हैं ठुस करके वो समाप्त हो जाती है, वैसे ये वही पानी की बूंद यदि नलिनी के पत्ते पर, यदि कमल के पत्ते पर रखी जाए तो वह मोती के आकार की तरह प्रतीत होती है, और वही स्वाति नक्षत्र के अंदर वही पानी की बूंद सीपी में गिर जाती है तो मोक्तिम, तो मोती बन जाती है। अर्थात संगति का ये फर्क होता है। सत्संगति धिये जाड्यम हरति वाची सत्यम सिंचती मान उन्नति च वर्धति पापम अपाकरोति हृदम तोषति सर्वत कीर्तिम च विस्तारति। सत्संगति व्यक्ति की बुद्धि की मंदता को दूर हटती है। वाची सत्यम सिंचती वाणी में सच्चाई लाती है। मानो उन्नति को बढ़ाती है। पापापग्रोति पाप को दूर करती है। हृदय तोषति हृदय को प्रसन्न करती है। सर्वत्र कीर्तिम च विस्तारति सभी ओर कीर्ति फैलाती है। अतः यशो वृद्धे ज्ञान वृद्धे सुखस्य प्राप्ते च सर्वे सत्संगति कन्या। इसलिए यश की वृद्धि के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए सभी को सत्संगति करनी चाहिए। इति शुभम। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर संस्कृत निबंधों को समाप्त कर लिया है। हमने कोशिश की है छोटे छोटे शब्दों के द्वारा, तो आप एक दो बार इनको पढ़िए। हमें उम्मीद है इसको एक दो बार जब पढ़ोगे ये आपको याद हो जाएंगे। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347779 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।